गांव में एक किसान रहा करता था। शादी के बहुत दिन बीत गए पर उसको कोई संतान नहीं हुई। यही लेकर के उन दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था, जिससे ऊब करके किसान एक दिन अपने मन में सोचा कि घर ही छोड़कर बाहर चला जाऊं तो रोज़ रोज़ के क्लेश से छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन वह आधी रात को घर छोड़ करके बाहर चला गया और जाकर के एक नदी के किनारे एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया और वहाँ पर जलपान करके वो विश्राम करने लगा। तभी उसने देखा कि एक सांप काला आ करके उसके झोले में घुस गया। उसने तुरंत झोले का मुंह बांध दिया और बांध करके मन में सोचा कि ले जा कर के अपनी पत्नी को दे दूँगा, तो पत्नी इसको जब खोलेगी तो ये सांप उसको डस लेगा और हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वह किसान अब उस थैले को लेकर के घर पे वापस आया और अपनी पत्नी से कहा, एकांत में जा कर के अकेले कमरे में खोलना बहुत अच्छा उपहार है, कोई देख न ले। अब वो पत्नी ले कर के उसकी जब गई और कमरे में खोला तो देखा तो काला नाग। अब वो बहुत डर के मारे चिल्लाने लगी, पति को बुलाने लगी, पति काहे को जाए। अब वो तो वही चाहता था कि उसको काट ले, वो मर जाए। परंतु थोड़ी देर में देखा कि वो सांप जो था बहुत बड़ा प्रकाश उसमें से निकला और एक सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया। और सुंदर बालक को देखते ही पत्नी खुश हो गई उसकी और चिल्लाने लगी कि आओ जी देखो, यह बहुत सुंदर बालक हमको मिल गया, बहुत बढ़िया उपहार लाए हो। तो पति को भी शंका हुई कि कैसा बालक चिल्ला रही है। वो भी गया, देखा, दोनों बड़े खुश हुए। उसका नाम नारायण रखा और उसको अच्छी तरह से लालन पालन करने लगे। बहुत ही सुंदर बालक था, इतना सुंदर बालक और कहीं नहीं था कोई। उस बालक को जो भी देखता मोहित हो जाता था। एक दिन की बात हुई कि उस बालक ने अपने पिता से जिद किया कि मैं सरोवर में स्नान करना चाहता हूँ। अब उसके पिता ने सोचा कि ये नदी से ही आया था, सरोवर से, और शायद उसी में चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। अब नारायण हट कर बैठा, नहीं तो मैं तो नहीं ना सरोवर में स्नान करूँगा, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी होगी, चिंता होगी। अंत में उस ब्राह्मण ने कहा कि सरोवर तो राजा के महल में है, जिसमें उसकी बेटी स्नान करती है बेटा, और कोई सरोवर नहीं है। नारायण ने कहा, तुम उसका पता बता दो, अब आप चिंता मत करो, मैं उसमें चला जाऊंगा। वो लेके गया राजमहल में और सरोवर जहाँ पर था वहाँ दिखा दिया। उसने सर्प का रूप धारण किया और एक छोटे से छेद से हो करके सरोवर में चला गया, स्नान किया। अब राजकुमारी को आहट तो हुई, दासी को भेजा, पर तब तक वो निकल चुका था। 2 दिन तक इस तरह चलता रहा। तीसरे दिन जब वो स्नान कर रहा था नारायण, तो राजकुमारी ने देख लिया और इतने सुंदर हट्टे कट्टे नौजवान को देखकर वह उस पर मोहित हो गई और जाकर के अपनी माँ से कहा कि मैं तो शादी उसी लड़के से करूँगी जिसको मैंने देखा है। और उसने पता लगवा लिया था कि ये लड़का कहाँ रहता है दासी से। तो दासी ने बताया था कि बगल के ब्राह्मण के घर में ये लड़का रहता है। अब उसकी माँ ने जा कर के रानी ने राजा से कहा। राजा ने बहुत समझाया कि दुनिया में बहुत राजा हैं, राजकुमार हैं, मैं तुमसे शादी करवा दूंगा, जिससे चाहोगी उससे करवा दूंगा, पर ये ब्राह्मण के लड़के से मैं शादी कैसे कराऊं। पर उसने हठ पकड़ लिया राजकुमारी ने। अंततः राजा को झुकना पड़ा और शादी कर दी। राजा ने उसको एक महल भी दे दिया रहने के लिए। उस महल में दोनों बड़े आराम से रहने लगे। एक दिन की बात हुई, एक नाग कन्या आई और उसने कहा, ये मेरा पति है, और उसने एक बर्तन दिया कांच का कि तुम इसे लो और राजा को दो, तो राजा बड़े प्रसन्न होंगे। और जब नारायण आया तो उस राजकुमारी ने वह बर्तन दिया। उसने देखते ही कह दिया कि इसको तुरंत फोड़ डालो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने उसको फोड़ डाला। दूसरे दिन दूसरी नाग कन्या आई, उसने कहा
कि देखो नारायण मेरा पति है, तुम उसे मुझे दे दो, और मेरी बात पर विश्वास न हो तो एक काम करना कि जब वो आए राजा तो उसको बोलना तुम सरोवर में स्नान करो, अगर ऊपर आ जाएगा तो वो नारायण तुम्हारा है, और नीचे चला जाएगा नहीं आएगा तो समझ लेना कि वो मेरा पति है। और अब ये बात उसको शंका हो गई राजकुमारी की। जब राजा आया तो उसने जिद कर बैठी कि आप सरोवर में स्नान करिए। उसने कहा मैं सरोवर में स्नान नहीं करूँगा, पर राजकुमारी की जिद के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार जब वो डुबकी लगाई सरोवर में तो नाग कन्याओं ने उसके पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके खींच करके उसको नागलोक में लेकर चली गई। अब इधर ये राजकुमारी रोने लगी, छटपटाने लगी, बड़ी परेशान हो गई और राजपाट सब छोड़ दिया, सब कुछ दान दक्षिणा करने लगी, त्याग तपस्या में लग गई। एक दिन एक संत और एक कन्या उसके पास पहुँचे और बोले बेटी कुछ हो तो हम लोगों को भी दो। तो उसने कहा मैंने तो सब कुछ दान कर दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तब उन संत ने बताया कि देखो मैं एक वाकया बताता हूँ। एक बार मैं नदी के किनारे बैठा था तो वहाँ कुछ राजा और प्रजा आए और उन्होंने अर्धरात्रि को भोजन प्रसाद किया, तो प्रजा तो सब नदी के अंदर चले गए और राजा बैठा हुआ था। उसने 2 थाली लगाई, एक अपने लिए और एक थाली लगा करके कहा कोई भूखा हो परेशान हो तो वो भोजन कर ले, ये थाली मेरे पत्नी के नाम की। अब इधर राजकुमारी को आश्चर्य हो गया, वो राजा तो वही हो सकता है जो अपने पत्नी के नाम पर भोजन छोड़ता है। तो उसने निवेदन किया और उन संत के साथ उस नदी के पास पहुंची। वहाँ भी उस दिन वही बात हुई कि राजा आया, सारी प्रजा भोजन करके चली गई, तो उसने एक थाली निकाली और कहा ये भोजन मेरी पत्नी के नाम। तब वो राजकुमारी उसके पास गई, उसने कहा कि आप मुझे नहीं पहचानते हो, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। तब उसने कहा कि मैं पहचानता हूँ और परंतु मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो उसने निवेदन किया कि नहीं जा सकते तो मुझे तो अपने साथ ले जा सकते हो। तब उसने कहा मैं ले जा सकता हूँ परंतु मानव रूप में नहीं। उसने उसको एक कंकड़ बनाया और अपने जेब में रख करके सरोवर में प्रवेश कर गया। सरोवर में जब प्रवेश कर गया तो नाग कन्याओं ने कहा मुझे मानव की गंध आ रही है। तो उस नाग ने कहा कि देखो मानव तो है मेरे पास, लेकिन एक वचन दो कि तुम लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, तब हम आप लोगों के सामने रखेंगे। सब ने वचन दे दिया। अब वो सारी नाग कन्याएं उससे जलती थी और उससे सारा काम करवाती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन वो दूध उबाल रही थी और ज़्यादा गर्म दूध था, उसके नाग कन्याओं के बच्चों को दे दिया तो वो पी लिए तो मर गए। अब उनको एक क्रोध लगा, उन्होंने डस लिया राजकुमारी को, राजकुमारी वहीं पे समाप्त हो गई। और जब ये समाचार मिला उस राजा को तो उसने उसके शव को ले जा कर के एक पेड़ पर टांग दिया और रोज़ उसका दर्शन करने जाता था। एक दिन एक सिद्ध संत आए और उन्होंने पेड़ पर टंगे हुए शव को देखा तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, यह निर्दोष है प्रभु, इसको सज़ा मत दीजिए, इसको जीवित कर दीजिए। और उस संत के प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया और वह राजकुमारी जिंदा हो गई। उसे लेकर संत अपने साथ चला गया और बोला तुम बेटी मेरे ही साथ रहना, अब कहीं नहीं जाना। तो वह संत के यहाँ लेटी हुई थी और रात्रि को जब वह उसका पति नाग खोजते खोजते उसे गया तो जाकर के उसके पलंग पर बैठ गया। उधर ऋषि के पुत्र ने देखा कि इस राजकुमारी के साथ तो एक सांप बैठा हुआ है, ये अगर इसे डस लेगा तो मर जाएगी। उसने तलवार से उसके कई टुकड़े कर डाले और तब तक राजकुमारी की नींद खुल गई
और उसने कहा तूने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरे पति को मार डाला, मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी। दोनों का दाह संस्कार हुआ और जब उस ऋषि ने जो जिंदा किए थे उन्हें पता चला तो बड़े दुखी हुए, अपने पुत्र को डांटा फटकारा और आकर के एक मुट्ठी राख लेकर के बैठ गए और बड़े परेशान हो गए, चिंता में डूबे रहे। उस पेड़ पर जहाँ वो बैठा था पक्षियों के रूप में भगवान शिव और पार्वती बैठे थे। तो पार्वती कहती है यह कितना बड़ा मूर्ख और अज्ञानी है, अगर ये राख को नदी में प्रवाहित कर दे दोनों जिंदा हो जाएंगे। उनकी बात को सुन कर के उस ऋषि ने उस राख को नदी में प्रवाहित कर दिया और दोनों राजकुमार और राजकुमारी जिंदा हो गए। अब पुनः आकर के अपने महल में रहने लगे, सुखपूर्वक उनका जीवन व्यतीत होने लगा। मित्रों, ये भगवान शिव की महिमा थी जिन्होंने उन्हें कई बार जीवित किया और बचाया। तो कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।